हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती के दीवानों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पर सुकून है, शांति है। जी हाँ, भारत में जब भी भीषण गर्मी पड़ती है तब ये स्थान और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो सबसे अलग है। यहाँ के लोग बड़े दिलदार माने जाते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मणिपुर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं सब कुछ मणिपुर के बारे में। दोस्तों, मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है और 7 बहनों में से एक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और राज्य की सीमा नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ लगती है। यह म्यांमार और चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राज्य का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। ब्रिटिश भारत साम्राज्य के दौरान मणिपुर भारत की रियासतों में से एक था। मणिपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता का महत्व है। राज्य की 41% आबादी आदिवासी है। मणिपुर में रहने वाले लोग ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और जम्मू का पालन करते हैं और एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से भी है। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर ऊंची घाटियों, नीले पहाड़ों, झरनों और हरे भरे मैदानों के प्रति आकर्षित करता है। ये राज्य चरागाहों, घाटियों और चमकती हुई झीलों से घिरा हुआ है। अपनी अनोखी जलवायु और जातीय भिन्नता के साथ मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और झीलों के बीच स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ने नृत्य के दौरान मणिपुर की खोज की थी। ये छोटा सा राज्य अपनी सदाबहार प्राकृतिक सुंदरता, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। लुभावने नजारों, शांत झीलों, खामोश पहाड़ियों, खूबसूरत ऑर्किड और अनूठी संस्कृति के साथ मणिपुर का इतिहास 1500 ईसा पूर्व का है। पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों और कई अन्य पेचीदा गुफाएं इस राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती हैं। इस राज्य से ही पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी, जिससे आपने अनेक संस्करण में देखा है, जैसे रग्बी, मार्शल आर्ट, शास्त्रीय नृत्य, पौराणिक कथाएं और धर्म। मणिपुर का भोजन आमतौर पर स्वस्थ और शाकाहारी होता है। इसके सभी व्यंजन सरल और स्वादिष्ट होते हैं। मणिपुरी लोगों के मुख्य आहार में आमतौर पर चावल, मछली और मौसमी दोनों तरह की सब्जियां होती हैं। स्वस्थ और शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले मणिपुर के लोग अपने भोजन में मसाले और जड़ी बूटियों का खूब उपयोग करते हैं। मसाले और जड़ी बूटियों जैसे होकर चिप्स, पुदीना, धनिया, जीरा और काली मिर्च उपयोग के साथ वे ज्यादातर भोजन में अतिरिक्त तेल का उपयोग करते हैं। मणिपुर में राज्य के सबसे दिलकश और मनोरम व्यंजनों में से एक चामथोंग का सुवा चखना ना बिल्कुल भूलें। ईमा कीथेल विमेन मार्केट। मणिपुर में ईमा शब्द का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी शब्द मदर यानी माता है। इस मार्केट को पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाया जाता है एवं ईमा कीथिल 500 साल पुराना बाजार है, जो एक ऐसे राज्य के जीवन और लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है जहां महिलाएं लंबे समय से वाणिज्य और सामाजिक राजनीतिक पहलुओं में सबसे आगे हैं। मणिपुर के केंद्र में स्थित इम्फाल का यह ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भीड़ से भरे इस बाजार में विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे कि फैशनेबल कपड़े, सब्जियां, आभूषण, रंगीन कपड़े, मसाले आदि मिलते हैं। ईमा कीथिल की गलियों में आपको इस राज्य के असली रंग देखने को मिल जाएंगे। मणिपुरी फैशन। मणिपुर स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं का एक केंद्र है और इसलिए मणिपुरी लोगों के परिधान और कपड़ों की शैली भी उनकी एक तरह की संस्कृति से प्रेरित है। सुरुचिपूर्ण ढंग से कशीदाकारी से लेकर निपुण वस्त्रों तक आदिवासी कारीगरों की स्वदेशी हस्तकला, जादू और आश्चर्य का खजाना है। जीवंत और भव्य पारंपरिक परिधानों में मणिपुरियों का पहनावा और हस्तकला की चमक आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। मणिपुर से खेल की उत्पत्ति। मणिपुर की मिट्टी से पोलो खेल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पोलो को स्थानीय रूप से सगोल कांजे के रूप में जाना जाता है। अब दुनिया भर में पोलो का खेल खेला जाता है। इस राज्य में इस तरह के बहुत सारे स्वदेशी खेल हैं, जैसे यूबी लाकपी, जो कि रग्बी का एक व्यक्तिगत संस्करण है, जिसमें नंगे पैर 7 खिलाड़ी गेंद के बजाय एक नारियल का उपयोग करते हैं। इस तरह के अन्य घरेलू खेल ओ लाबी हैं, जो कि केवल रेडर और एसर्स की टीमों में महिलाओं द्वारा खेले जाते हैं। मुगना कश्ती का एक पारंपरिक रूप है और हयांग तान्नाबा एक विशिष्ट प्रकार की बोटिंग रोइंग रेस है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है रत्नों की भूमि। ये वास्तव में इसके दिलचस्प इतिहास, विशिष्टता और संस्कृति को देखते हुए दिया गया है। इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के बारे में जानने लायक कुछ विशेष तथ्य यहाँ दिए गए हैं। नोंगडा लेरिन पाखंगबा और 33 ईस्वी में मणिपुर का पहला राज्य माना जाता है इसे। हालांकि मणिपुर ने प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इस राज्य की राजकुमारी के रूप में ख्याति अर्जित की।
चित्रांगदा पांडव योद्धा राजकुमार अर्जुन की पत्नियों में से एक थी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है। इसमें एक विशाल आर्द्र भूमि है जो सघन मृत और क्षयकारी तैरती हुई वनस्पति से आबाद है, जिसे फुमदी कहा जाता है। ये लुप्त प्राय संगई या ब्रो एंटलर्ड हिरण और दुर्लभ वनस्पतियों का घर है, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है। हजारों मछुआरे परिवार अपनी आजीविका के लिए लोकटक झील के करीब रहते हैं। इम्फाल के मैपल कांगजीबंग में मणिपुर में दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड है। ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर के देवता राजा कंगबा ने 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस खेल का आविष्कार किया था और 33 ईस्वी में राजा नोंगडा पाखंगबा ने पहले पोलो मैच की मेजबानी की थी। ये हर साल मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो महोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें बड़ी संख्या में पोलो प्रशंसक शामिल होते हैं। ब्रिटिश भारत में अपने उपनिवेशक शासन के दौरान पोलो को पश्चिम की ओर ले गए। मणिपुर के पूर्ण महिला बाजार में छोटी छोटी दुकानें चलाने वाली स्थानीय माताओं को मणिपुर में इमास कहा जाता है। बाजार सड़क के दोनों ओर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बाजार दूर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस बाजार में किसी भी पुरुष को अपना सामान बेचने की इजाजत नहीं है। लोग सब्जियां, फलों, घरेलू किराने का सामान और मछली के साथ सुंदर हथकरघा वस्तुओं और घरेलू उपकरणों की खरीदारी करने के लिए इसे पूरी तरह महिलाओं के बाजार में आते हैं। मणिपुर उत्तर पूर्वी बहन राज्यों में से एक है जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो यात्रियों को संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने की अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट मणिपुर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और उसमें यात्रा की तारीखों के साथ साथ उन स्थानों का भी उल्लेख होता है जहां जाने का इरादा है। मणिपुर की इन जगह घूमे बिना यात्रा आपकी अधूरी रहेगी। भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाने पहचाने नॉर्थ ईस्ट में स्थित राज्य मणिपुर घूमने के लिहाज से अपने आप में बहुत खास है। मणिपुर में शहीद मीनार, पुराना महल, संग्रहालय, गोविंद जी का मंदिर और विष्णुपुर की झील विशेष रूप से देखने योग्य है। मणिपुर का भाला नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इस नृत्य के अलावा मणिपुरी कुश्ती और तलवारबाजी भी पर्यटकों को खूब भाती है। अगर आप मणिपुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को देखना बिल्कुल ना भूलें। मणिपुर का इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल एक खूबसूरत शहर है। ये सुंदर मणिपुर घाटी के केंद्र में स्थित है और मैदानों व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इम्फाल पूर्वोत्तर भारत में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। घने जंगल और घास के मैदान इस जगह को धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। साथ ही इम्फाल मणिपुर राज्य संग्रहालय, कांगले का महल और पोलो ग्राउंड जैसे प्रमुख आकर्षणों से घिरा हुआ है। मणिपुर के सबसे बड़े गंतव्यों में से एक इम्फाल खूबसूरत झीलों और झरनों से सजा हुआ है। यहाँ आने के बाद आप मणिपुर के कई फेस्टिवल्स में भी शामिल हो सकते हैं। मणिपुर में सेनापति मणिपुर के उन स्थानों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखे हुए है। यहाँ का लगभग 80% क्षेत्र हरे भरे जंगलों से आच्छादित है और इसके शेष भाग में ग्रामीणों का निवास है। पहाड़ियाँ, नदियाँ, घाटियाँ, आप जो बोलें वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पोरुल, माओ, जुको घाटी, यांगखुगिलेन, माखेल गुफा, साधु चिरू झरने और मारम खुल्लन यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। मणिपुर में चंदेल जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में मौजूद है। इतना ही नहीं, ये जगह विविध सांस्कृतिक नजारों का भी दावा करती है और मणिपुर देखने के लिए सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। आपको बता दें, चंदेल जिले को लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में थौबल प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। थौबल उन ट्रैकर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान जो हरे भरे वातावरण के बीच खो जाना पसंद करते हैं। झीलों और नदियों से सुशोभित यहाँ की सड़कें बरगद के पेड़ों से आच्छादित हैं। हरी भरी हरियाली, खूबसूरत नदियाँ और झीलें इस जगह को बाहरी गतिविधियों के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती हैं। मणिपुर में तामेंगलांग। चंदेल की तरह तामेंगलांग जिले को लोकप्रिय रूप से लैंड ऑफ हॉर्नबिल कहा जाता है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है ये। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो ये जगह मणिपुर में देखने के लिए सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक है। खूबसूरत जंगल, दुर्लभ प्रजाति के पौधे, पशु पक्षी आपकी आत्मा को तृप्त कर देंगे। जिलाद वन्य जीव अभ्यारण्य, बुर्निंडा मीडो, जिलाद झील, किशाखो और थारून गुफा यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। मणिपुर में एंड्रो एक छोटा सा गांव है जो असल में मणिपुर में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। इस जगह की मिट्टी के बर्तनों की शिल्प कौशल कुछ ऐसी है जिसने हमेशा पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो इसे मणिपुर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। जब आप एंड्रो घूमने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ मौजूद संग्रहालय विभिन्न प्रकार के पारंपरिक बर्तनों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि वालोम, पोडोंड, मखोंग, युखुम और नखंगा। एंड्रो शांथिल नेचुरल पार्क, एंड्रो ग्रामशांग, सेलोई, लैंगमाई इकोलॉजिकल पार्क, ग्वारोक, महादेव, यारीपोक और कैना मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं।
मणिपुर का खाना। दोस्तों कहा जाता है यहाँ का खाना सबसे अलग होता है। जी हाँ, ऐसा खाना भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्या आप सोच भी सकते हैं यहाँ पर जैसा आपको चावल से बना खाना मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पर मोमोज भी लोग बहुत खुशी से खाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग जब भी मोमोज खाते हैं वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ कम से कम 20 से 25 अलग अलग तरह के मोमोज आपको मिलेंगे। जिनका मांस खाने का शौक है ना, वो भी यहाँ खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो दोस्तों ये थे मणिपुर के बारे में कुछ रोचक बातें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।